दैवी संपदा के आदर्श दृष्टांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत प्राचीन काल से मानवीय मन में सद असद प्रवृत्तियों का जो झगड़ा प्रारंभ हुआ है वह आज भी चलता आ रहा है। ये प्रकृतियाँ कभी कभी अर्जुन जैसे महापुरुषों को भी संशय में डाल देती है। इसलिए कर्तव्य निर्धारण के विषय में जब मन में मोह पैदा हो जाता है तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे ही गीता में युद्ध के व्यास से समझाया गया है। कुरुक्षेत्र हमारे बाहर भी है और भीतर भी। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि जो झगड़ा हमारे मन में होता है वही हमें बाहरी जगत में मूर्तिमान दिखाई देता है। सच तो यह है कि असली युद्ध हमारे भीतर ही चलता है। हमारे अंतःकरण में एक और सद्गुण, दूसरी ओर दुर्गुण खड़े हैं। दोनों ने अपनी अपनी व्यूह रचना को व्यवस्थित कर रखा है। दोनों के अपने अपने सेनापति है। सद्गुणों के सेनापति का नाम है अभय। दैवी संपदाओं में श्री कृष्ण ने अभय को प्रथम स्थान दिया क्योंकि इसी के सेनापतित्व में यह जीवन युद्ध जीता जा सकता है। बिना अभय के कोई दैवी संपदा टिक नहीं सकती। सत्य के बिना किसी सद्गुण का कोई मूल्य नहीं। पर उस सत्य के निर्वहन के लिए निर्भीकता परम आवश्यक है। भयभीत वातावरण में कोई भी सद्गुण फलित नहीं हो सकते, उल्टे वे दुर्गुण में बदल सकते हैं। इसलिए अभय को सद्गुणों का नायक बताया गया है। प्रायः सीधा आक्रमण तो आगे से ही होता है, पर इतिहास में ऐसी कई लड़ाइयाँ पढ़ने को मिलती है जिनमें पीछे से ही चुपचाप चोर हमला हुआ है। इसलिए भगवान ने दैवी संपदाओं के अंतिम का नाम नाति मानिता नम्रता रखा है। कोई साधक 25 दैवी संपदाओं के प्राप्त कर ले और अंतिम वाली नम्रता उसमें नहीं आई तो जय कब पराजय में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभय और विनम्रता के बीच में ही बाकी 24 संपदाएं सुव्यवस्थित रहती है। अब हम श्री रामचरितमानस के कुछ वैसे प्रसंगों का अवलोकन करें जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अभय और नाति मानिता को स्वभावज रूप में आचरित किया है। जब अपने यज्ञ के रक्षार्थ मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम बसकर की ओर प्रस्थान करते हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो बीर हर्षि चले मुनि भय हरण। जिस व्यक्ति में अभय पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगा वही किसी भयभीत का भय दूर कर सकता है। अभयवीर सभी परिस्थितियों में हर्षित रहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह बताया गया है। हतोत्साहित व्यक्ति कभी भी हर्षित नहीं रहता। जनकपुर में धनुष टूटने के बाद यज्ञ स्थल में परशुराम जी का आगमन होता है। शिव धनुष को खंडित देख वे क्रोध से तमतमा जाते हैं। वे अपना परिचय देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व बदित क्षत्रिय कुलद्रोही। उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा उन्हें देखते ही कांप जाते हैं। पता नहीं किस पल कौन मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि यह वही परशुराम है जिन्हें क्षत्रिय समुदाय से वैर है, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। लक्ष्मण कुछ कुछ कहकर उन्हें चिढ़ा दे रहे हैं। दूसरी ओर श्री राम मुनि विप्र देवता आदि संबंधों से उनका अनुनयन विनय करते हैं। श्री राम का अनुनयन विनय भी क्रोधाग्नि में घी का काम करता है। तब परशुराम जी निकट पही द्विज करी जान ही मोही मैं जस विप्र सनाऊ तो ही कहकर अपनी बिरुदावली बखानते हैं। उनका बहुत सुन लेने के बाद अभय संपन्न श्री राम कहते हैं, जो हम निदरहि विप्रपति सत्य सनु भृगुनाथ तौ असको जग सबुट तेजे ही भय बस नाही मात।
कहु सुबाव नहीं कुलहि प्रशंसी, काहू कालहु डरहि न रही रघुवंशी। अलोलुपत्व एक महान दैवी संपदा है। इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें लिप्त नहीं होना ही अलोलुप्त है। पुष्पवाटिका में सीता जी प्रथम बार श्री राम के समक्ष आती है। उनका अप्रतिम सौंदर्य श्री राम को भा जाता है, किंतु वे उस भाव को एक कामी पुरुष की भांति गोपनीय नहीं रखते हैं, अपितु शीघ्र ही अपनी मनस्थिति को अनुज के समक्ष प्रकट कर देते हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ कोई कारण होई। जासो बिलो की अलौकी शोभा, सहज पुनित मोरु मन चोबा। और सविश्वास कहते हैं, रघुवंशी न कर सहज सुबाऊ, मुन कुपंथु पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जैसी सपनेहु पर नारी नरहेरी। अनुज से बातें करते हुए चल रहे हैं, पर मन सी रूप में लोभान की स्थिति में बनी ही हुई है। लेकिन उनके साथ साथ सरलता कैसी भरी है। यह उनकी दैवी संपदा स्मरणीय है। वह तो अपने मन भावों को छोटे भाई से कहते हैं। अब जब पुष्प लेकर गुरु के पास आते हैं, तब उनसे भी अपनी पूरी मानसिक स्थिति बता देते हैं। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवेनु दोई भाई। राम कहा सब कौशिक, कौशिक पाही, सरल सुबाऊ छुअत चल नाही। इस प्रसंग में श्री राम ने प्रतिष्ठित अलोलुपत्व, सरलता, अचापल, आर्जव आदि दैवी संपदाओं के एक साथ प्रकट हुए हैं। स्वधर्म पालन हेतु दैहिक कष्टों को सहर्ष स्वीकार कर लेना ही तप नामक दैवी संपदा है। एक दिन पूर्व श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी। पूरी अयोध्या उन्हें सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रही थी। गुरुदेव की आज्ञा से राम भी पूर्ण स्वयं व्रत में स्थित थे, पर सुबह होते ही उन्हें वनवास की आज्ञा मिलती है। तब उनके मन में न राज्यारोहण का हर्ष था, न वनगमन का विषाद हुआ। दैवी संपदा संपन्न तपस्वी हर्ष विषाद से परे हमेशा समता में प्रतिष्ठित रहते हैं। राम ने सहर्ष राजसी वस्त्रों का परित्याग कर ताप समवेश धारण कर लिया। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सुरनाई। वे अयोध्या से चलकर श्रृंगारवेरपुर पहुँचे। कुशासन पर रात्रि विश्राम किया। फिर प्रातः उठकर सकल शौच करी राम नहावा इत्यादि वनचरों से उनमें शौच नामक दैवी संपदा भी सिद्ध है। तपहा काय महापुरुषों में शांति नामक दैवी संपदा स्थित रहती है। सीता जी का अपहरण हो गया है। श्री राम उनकी खोज में संलग्न है, पर इस महान विपदा में भी लीला नाटक के साथ साथ उनके मन की शांति अक्षुण्ण है। दंडकारण्य में नारद जी उन्हें देखने के लिए ही आते हैं तो पाते हैं, बैठ परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा सरसाला। श्री राम में ज्ञान योग व्यवस्थिति नामक दैवी संपदा पर पग पर परिलक्षित होती है। इस संपदा के चलते मानव में सद असद करणीय अकरणीय का विवेक हर पल जागृत रहता है। ऐसे लोगों का मिलना जुलना बोलना बैठना देख लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। मधुर वचन के साथ सबको सम्मान देना श्री राम की स्वभावजस दैवी संपदा है। वन में श्री राम की महर्षि वाल्मीकि से भेंट होती है। हम इनके मिलने को, बात करने को, उनकी अभिवादन कुलाव का देखे। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, असिर बाहु विपरब बर दिन्हा। स्वाध्याय यानी वेद शास्त्रों का पठन पाठन और यज्ञ याग्नि पूजा अग्निहोत्र ध्यान, ये दोनों दैवी संपदाएं हैं। ये सभी श्री राम की दैनिक चर्या में समाविष्ट है। वे राजमहल में हो या जंगल में, इन पुनीत कर्मों को वे प्रतिदिन संपन्न करते हैं।
बाल्यावस्था में गुरुदेव चारों भाइयों को बैठाकर सदग्रंथों को पढ़ाते एवं सदाचार सिखलाते थे। गुरुदेव से पढ़ने के बाद श्री राम अनुजों को पढ़ाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कही अनुजन समुझाई। वन मार्ग में तो अस्थायी पड़ाव पड़ता है, पर जब चित्रकूट में स्थायी पर्णकुटी बन जाती है तब वहाँ वास करते हुए तथा राज्याभिषेक के बाद भी श्री राम की चर्या में यज्ञादि का स्थिर परिवेश दिखाई देता है। सत्य, अहिंसा, अक्रोध, अपैशुष्य आदि दैवी संपदाओं के श्री राम आगार है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में असत्य, हिंसा, क्रोध, पिशुनता को कभी भी स्थान नहीं दिया। अपने मन, वाणी और कर्म से मनुष्य ही नहीं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देने वाले केवल और केवल श्री राम ही है। जब श्रृंगवेरपुर से श्री राम सुमंत को अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं तब सुमंत उनके चरणों में गिरकर उन्हें महाराज दशरथ का संदेश सुनाते हैं। पिता का संदेश सुनने के बाद सत्य सिंधु श्री राम उन्हें अपने पूर्वजों के सत्य पालन और तज्जन्य कष्टों का वर्णन करते हुए सत्य धर्म पालन हेतु अपनी अडिगता दिखलाते हुए कहते हैं। सिबि दधिच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेउ सई संकट नाना। धर्मु न दुसरत सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सऊ धर्म सुलभ करि पावा, तजे सिंहपुर अपजसु छावा। लौकिक दृष्टि से देखकर माता कैकेयी ने श्री राम के साथ बहुत बड़ा कपट और अत्याचार किया था। उनसे अयोध्या का राज सिंहासन छीनकर उन्हें जंगल में भेज दिया था। पर श्री राम के मन में कैकेयी माता के प्रति तनिक भी दुर्भावना पैदा नहीं हुई। कर्म से तो दूर अपनी वाणी से भी उन्होंने कभी कैकेयी माता का प्रतिकार नहीं किया, कभी भी उनकी निंदा नहीं की। अपैशुनता तो श्री राम के चरित्र में हर क्षण दृष्टिगत होती है, पर कैकेयी माता के संदर्भ में यह परम उदात्त प्रकाश को प्राप्त करती है। प्रथारूढ़ हो वन में जाते हुए लक्ष्मण जी ने अपने पिता दशरथ और कैकेयी माता के प्रति कुछ तीखी प्रतिक्रिया करते हुए सुमन से कहा था कि अयोध्या जाकर मेरी ये बातें उन दोनों से अवश्य कर दीजिएगा। पर सरल चित्त श्री राम सुमंत को पितृव्रत सम्मान देते हैं उनके अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। साथ ही लक्ष्मण की बात पिताजी से न कहना इसकी शपथ दिलाते हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप वहां जाकर कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा जिससे मेरी प्रजा और मेरे पिता माता को कोई कष्ट न हो। धर्म की रक्षा हेतु दुष्टों को दंड देने, साधु सज्जनों को सुख देने के लिए निशिचरहीन करो मही की प्रतिज्ञा करने वाले श्री राम को धनुष्य उठाना तो पड़ा, फिर भी रावण से युद्ध करके पूर्व अपनी वानरी सेनाओं के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने रावण को एक मौका और दिया। अंत तक अपने दुश्मन की भलाई सोचने वाले श्री राम में अद्रोह नामक दैवी संपदा पल पल परिलक्षित होती है। अपने श्रेष्ठ मंत्री जाम्बवंत जी से विचार विमर्श अंगद को दूत के रूप में यह कहकर वे रावण के पास भेजते हैं, काजू हमर तासु हित कोई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। उससे ऐसी बातचीत करना जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो जाए और उसका भी भला हो। नाती मान्यता भी श्री राम के स्वभाव में प्रतिष्ठित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने में अति श्रेष्ठता बोध का अभाव और नम्रता। जिस महापुरुष में यह संपदा प्रतिष्ठित हो जाती है वह कर्तापन के अहंकार से शून्य हो जाता है। वह अपने द्वारा किए गए बड़े से बड़े सत्कर्म का निमित्त किसी भी व्यक्ति को ही बताता है। वह छोटे से छोटे और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के समक्ष भी बोलने बैठने चलने में अपनी अकड़ नहीं दिखाता। यह विनम्रता उसका स्वभावजन गुण होती है।
श्री राम की नाती मान्यता के कायल उनके शत्रु भी बन जाते हैं। बाली, कुंभकर्ण, रावण जैसे बलशाली शत्रुओं ने भी उनका विनम्रता का गुणगान किया है। निर्लिप्त, कर्तापन शून्य, नाती मानी, विनम्र श्री राम का समग्र जीवन इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। शास्त्रों में राम रावण के युद्ध को न भूतो न भविष्यति कहा है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्ध के विजेता श्री राम ने उस जय का श्रेय स्वयं नहीं लेकर दूसरों को दिया है। त्याग एक ऐसी दैवी संपदा है जो किसी भी व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए तो शेष 25 संपदाएं उसमें स्वतः सम्माहित हो जाती है। श्री राम का जीवन दर्शन बाल्यावस्था से महाप्रयाण तक त्याग से ही निर्मित है। त्याग के आदर्श श्री राम में इस दैवी संपदा को दिखाने के लिए एक साथ सारी दैवी संपदाओं को राम के चरित्र में समाहित दिखाने के लिए केवल एक ही प्रसंग पर्याप्त है। महोदर, अतिकाय, अकंपन, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि समस्त वीरों के मरणोपरांत रावण अपनी पूरी क्षमता समेट अतिशय क्रुद्ध हो कृतांत के रूप में युद्ध भूमि में आया है। विभीषण आज के विकराल रावण को देख भयभीत हो जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा भय है कि बिना रथ वाले श्री राम आज के रावण का सामना क्या कर पाएंगे। वे भय से घबराकर आज के रथारूढ़ रावण को अजय मानते हुए विनीत भाव से श्री राम से उसके प्राबल्य की चर्चा करते हैं। विभीषण को अधीर और डरा हुआ जान श्री राम उन्हें अपने को भी रथारूढ़ बताया और कहा, विभीषण डरो मत। रावण जिस रथ पर चढ़ा है वह तो सामान्य रथ है, पर मैं जिस रथ का रथी हूँ वह परम विशिष्ट है। मेरे रथ का नाम धर्मरथ है। इस रथ के रथी का कभी पराजय नहीं होता। उन्होंने अपने मुंह से जिस धर्मरथ की चर्चा की उससे सभी दैवी संपदाएं एकत्रित है। श्री राम केवल राक्षसों और रावण का विनाश करने के लिए ही नहीं आए थे। मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो ऐसे धर्माचरण का शिक्षण देने के लिए ही वे प्रकट हुए थे। मानव हेतु संभाव्य समस्त सद्गुण या की दैवी गुण संपदाएं श्री राम में एकत्रित हुई है। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति, गुरु और सदग्रंथ निष्ठा, बंधु प्रेम, संयम, सदाचार, सरलता, एक पत्नी व्रत, वचनबद्धता, उदारता, शरणागत वत्सलता, त्याग, दया, विनय, मधुरवाणी आदि समस्त दैवी संपदाएं मानव समुदाय के लिए आचरणीय है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने एक भी मर्यादा को भंग नहीं किया। अगर हमें सनातन धर्म का सर्वांग दर्शन करना है तो हमें चाहिए कि केवल हम श्री राम का पूर्ण दर्शन कर लें। रामो विग्रहवान धर्मः, रामो राजमनि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः।